Jai Gurudev students, today's work of EBS class 3rd chapter 7 caring for our homes. In your earlier class you have read about various types of houses people live in across the world. These houses are built according to the climate and geographical condition of those places. आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा हाउस के वेरियस टाइप्स के बारे में. जो पीपल हमारे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर रहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग इन घरों को जलवायु और भौगोलिक स्थिति के अनुसार ढाला जाता है. एवरी हाउस बिग और स्मॉल शुड बी केप्ट नीट एंड क्लीन. कीपिंग द हाउस एंड द सराउंडिंग्स क्लीन नॉट ओनली मेक्स इट हेल्दी एंड हाइजेनिक बट ऑल्सो मेक्स द एनवायरमेंट मोर प्लीजेंट. जो सारे घर होते हैं वो बड़े और छोटे होते हैं, हमें उनको साफ सुथरा रखना चाहिए. अगर हम अपने घर के आसपास की चीजों को भी साफ रखेंगे तो उससे वह हमें हेल्दी और हाइजेनिक नहीं रखेंगे बट ऑल्सो मेक्स द एनवायरमेंट मोर प्लीजेंट. और उससे क्या होगा, हमारा जो एनवायरमेंट है वो बहुत ही प्लीजेंट यानी कि अधिक सुखद होगा. अगर हम अपने घर और घर के आसपास सभी चीजों को साफ सुथरा रखेंगे तो उससे हमें केवल हेल्दी और हाइजेनिक नहीं मिलेगा, उससे हमारा जो एनवायरमेंट है उस पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा. नाउ एन आइडियल हाउस. वी नीड मैनी थिंग्स टू मेक अवर हाउस कंफर्टेबल एंड सेफ. हमें कई चीजों की जरूरत होती है अपने घर को कंफर्टेबल और सेफ रखने के लिए. क्लीन एंड टिडी हाउस विद अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग इज एन आइडियल हाउस. अगर हम अपने घर को साफ सुथरा रखेंगे, उसको हर चीज को प्रॉपर प्लेस पे रखेंगे तो उससे हमारा घर एक क्या हो जाएगा, एक आइडियल हाउस हो जाएगा. देयर शुड बी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी डर्टी वाटर अवे फ्रॉम द हाउसेज. ड्रेनेज होते हैं हमारे जल निकास, और डर्टी जो हमारा घरों में जो पानी को बाहर निकालने वाला सिस्टम होता है तो उसके थ्रू हमारा जो भी गंदा पानी होता है वो हमारे घर से बाहर जाता रहता है. इट शुड हैव प्लेनिटी ऑफ सनलाइट दैट किल्स जर्म्स, सो देयर शुड बी मैनी विंडोज एंड डोर्स इन हाउस. दे शुड बी ओपन एवरी डे टू लेट इन सनलाइट एंड फ्रेश एयर. प्लेनिटी होता है हमारा अधिक. हमारे जो घरों में अगर अधिक सनलाइट आएगी, ज्यादा से ज्यादा सनलाइट आएगी तो उससे क्या होगा, हमारे घर में जो भी जर्म्स हैं वो मर जाएंगे. इसीलिए हमारे घरों में विंडोज और डोर्स होते हैं जिसको हम प्रतिदिन खोलते हैं और सनलाइट लेते हैं, और उससे हमारा क्या होता है, सनलाइट भी आती है और हमारे पास फ्रेश एयर भी आती है. डोर्स एंड विंडोज शुड हैव अ वायर मैशिंग टू कीप इंसेक्ट, मॉस्किटोज एंड डस्ट आउट. जो हमारे डोर्स और विंडोज होते हैं हमारे घरों में तो उससे क्या होता है, कीट, हमारे जो भी कीट, मच्छर और जो भी धूल होती है उसको दूर रखने के लिए दरवाजे और खिड़कियों में वायर होता है. देयर शुड बी सम ओपन स्पेस लाइक बरामदा और अ कोर्टयार्ड. दिस अलाउ फ्रेश एयर टू सर्कुलेट इन द हाउस. जो हमारे घरों में एक खुला एरिया भी होता है, जैसे हमारे घरों में बरामदा या फिर आंगन होते हैं उस टाइप से. दिस अलाउ फ्रेश एयर टू सर्कुलेट इन द हाउस. इससे क्या होता है, ताजा हवा घर में प्रसारित होती रहती है. नॉट ओनली द इनसाइड बट ऑल्सो सराउंडिंग्स ऑफ एन आइडियल हाउस शुड बी क्लीन. केवल हमें घर के अंदर ही नहीं, घर के आसपास की सराउंडिंग्स, हमारे घर के आसपास की चीजों को भी साफ सुथरा रखना चाहिए. इसी से हमारा क्या होता है, एक आइडियल हाउस बनता है. वी यूज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स इन आवर हाउसेज. हम अपने घरों में डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग यूज करते हैं. आफ्टर यूज सम ऑफ दीज नीड टू बी डिस्पोज और थ्रो अवे. उनको यूज करने के बाद हम उनको, जब हमें उनकी नीड नहीं होती है तो हम उसको डिस्पोज और या फिर उसको फेंक देते हैं. दे बिकम वेस्ट फॉर अस, क्योंकि वो हमारे लिए वेस्ट होती हैं. हाउस होल्ड वेस्ट मे बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डिस्पोज ऑफ वेस्टेज. हमारे जो वेस्टेज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. अच्छा, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, These wastes like vegetables, peels, leftover food, old torn clothes, fruits, cones and seeds and paper can be put in the compost pit. These can later be used as manure. जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं, जैसे हमारे सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, फटे हुए कपड़े, इन सब जो हमारे सीड्स, बीज वगैरह होते हैं, पेपर होता है, ये इन सबको हमें एक गड्ढे में इकट्ठा कर देना चाहिए और ये
जब ये गड्ढे में हम इनको भर देंगे तो ये बाद में जाके क्या बन जाती है, हमारी मैन्यूर यानी कि खाद, और जिसका यूज हम बाद में अपने पेड़ पौधों के लिए कर सकते हैं। Waste produced by plastic, polythenes, bags and glass which don't get absorbed by the soil are called non-biodegradable waste. कुछ जैसे हमारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जैसे प्लास्टिक, पॉलिथीन बैग्स, ग्लास वगैरह, तो जब ये सब क्या होते हैं, ये सोइल यानी कि मिट्टी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। आप इजीली समझ लीजिए, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो इजीली मिट्टी में मिल जाते हैं, मतलब गल जाते हैं, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो क्या होते हैं, मिट्टी के साथ आसानी से क्या मिट्टी में वो मिलते ही नहीं है। यूज फर्नीचर, क्लोथ्स एंड यूटेंसिल दैट इज नॉट बीइंग यूज्ड बाय यू बट आर इन अ यूजेबल कंडीशन शुड बी गिवन टू पीपल हु आर नीडी। आपके घरों में फर्नीचर या फिर कपड़े और बर्तन वगैरह होते हैं जो दिखने में बिल्कुल सही है और आप यूज करना नहीं चाहते हैं, तो वो आप किसी भी नीडी यानी कि गरीब लोगों को दे सकते हैं। दे मे बी योर हेल्पर्स एट होम और स्लम्स ड्वेलर्स, और ये आप अपने घर में जो आपके घरों में काम करते हैं या फिर जो बस्तियों में रहते हैं उनको दे सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गिव देम टू ओल्ड एज होम्स और ऑर्फेनेज, और आप उनको अनाथालय और ओल्ड एज होम होता है हमारा वृद्धाश्रम, उनको दे सकते हैं। यूज सेपरेट डस्टबिन फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आप दोनों तरीके के वेस्टेज को यूज करने के लिए अलग अलग डस्टबिन यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आपको हाफ चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट करा दी है। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट कीजिए, इसको समझिए। थैंक यू।